Good morning, dear students. Here Andeep, welcome you online class 10th mathematics. Now, in this video, I'll discuss about chapter 12, area related to circle. चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें जो आपके पास यहाँ पे आएगा, हमारे पास जो टॉपिक दे रखा है भाई एरिया फाइंड आउट करना है किसके रिगार्डिंग, सर्कल के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले रीड करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास एक सर्कल फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये जो सर्कल की डेफिनेशन बनी है वो कैसे बनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कभी देखो होगा कि जैसे रात को हम खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं तो हमें कुछ, जब आसमान में देखते हैं तो हमें कुछ स्टार नज़र आते हैं। स्टार में जैसे हमारे पॉइंट होता है, अब उसमें से कुछ स्टार कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे अपने माइंड के अंदर अलग अलग टाइप की पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो पिक्चर कभी कोई रेक्टेंगल का शेप ले लेती है, कोई स्क्वायर का शेप ले लेती है, ठीक है। कोई बोल देता है भाई ये तो एक डॉगी बन जाता है, कोई बोल देता है ये तो हॉर्स बन रहा है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट चाइल्ड के व्यूज़ डिफरेंट होते हैं रिगार्डिंग जब हम किसी पॉइंट्स की जॉइनिंग लाइंस को चेक करते हैं। तो वो एक इमेजिनेशन होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, जो भी स्टार वहाँ पे हाईलाइट होता है उसको अज्यूम कर लेते हैं, तो उसको कुछ भी मान लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या होएगा, जो सर्कल की डेफिनेशन बनती है उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट हुए सरफेस पर, तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ एक पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। फॉर एग्जांपल इसको हाईलाइट किया, फिर मैंने चेक किया कि भाई इस पॉइंट से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक फिक्स रहेगा। तो यहाँ से चेक किया, इसका डिस्टेंस चेक किया, ये डिस्टेंस चेक किया, ये डिस्टेंस चेक किया, ये डिस्टेंस चेक किया, ये डिस्टेंस चेक किया। तो ऐसे जिसके पॉइंट को मैंने डिस्टेंस चेक किया उन सभी को ज्वाइन करा दिया तो एक सर्कल फॉर्म आ जाएगी। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या बनेगी, इन अ प्लेन कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, यानी जितने भी ये बाउंड्रीज के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं इनकी कलेक्शन दे रखी है। कलेक्शन पॉइंट तो बहुत सारे थे बट हमने ये क्यों लिए, कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये हमने फिक्स पॉइंट लेट किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो फिक्स दे रखा है सभी का। ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो सभी का क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस लिया हमने तो ये हमारे पास बन जाएगा रेडियस। क्या बनेगा, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस पॉइंट, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ये जो रेडियस हमारे पास है, सभी का चेक किया कि रेडियस सभी का इक्वल आया तो हमारे पास एक वो सर्कल फॉर्म बन जाएगी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सर्कल, इन अ प्लेन कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स व्हिच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर मीन जो सर्कल को हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वल एरियाज के अंदर डिवाइड करता है तो हम उसको बोलते हैं डायमीटर। यानी रेडियस का डबल कर लेते हैं डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास बाउंड्री बन जाती है। जैसे आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा कि इसने कितनी बाउंड्री लगाई है। बाउंड्री का मीनिंग ये होता है कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक वाइट कलर की रोप लगी होती है, अगर वो उसको टच कर जाती है बॉल तो हमारे पास एक बाउंड्री बन जाती है। अगर वो ग्राउंड को टच करके बाउंड्री को टच करती है तो 4 रन होते हैं। अगर वो विदाउट ग्राउंड को कहीं पे टच किए यानी हवा में उछल के वो बाउंड्री पे टच कर जाती है या बाउंड्री से बाहर निकल जाती है तो उसको 6 बोलते हैं। तो तभी उसका नाम यहाँ पे आता है बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कमफ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब ये जो बाउंड्री दे रखी है इसका आपको पता है निकालने का मेथड क्या होता है,
2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आएगा 2 पाई r। अगर यहाँ पे हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो था सर्कमफ्रेंस और ये दे रखा था एरिया ऑफ द सर्कल। अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, वो क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आएंगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, कुछ बच्चे केक कैसे काटते हैं, इस शेप में काट देते हैं, और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, प्रॉपर इस वे में काटते हैं। तो इस वे में जो पीस सेपरेट आएगा, ये वाला पीस जो सेपरेट हुआ, और इसमें जो पीस सेपरेट होएगा इस टाइप का सेपरेट होएगा। क्लियर। अब ये जो हमारे पास पीसेस, यानी इस सर्कल को हमने इस लाइन सेगमेंट से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक हमारे पास स्मॉल पार्ट आ जाता है, एक लार्ज पार्ट आ जाता है। फिर हमने इस टाइप में डिवाइड किया, इस टाइप में भी एक स्मॉल पार्ट आ जाता है और एक लार्ज पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म दे रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये हमने चेक करना है। तो जब हम किसी भी सर्कल को उसके सेंटर से और रेडियस की हेल्प से काटते हैं तो वो हमारे पास बनेगा सेक्टर। क्या बनेगा वो, सेक्टर। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक्टर। क्लियर। और ये हमारे पास जो एक कोड से ये अलग हुआ एक, तो ये हमारे पास बन जाएगा सेगमेंट। क्या बनेगा, सेगमेंट। ये भी सेगमेंट दे रखा है, ये भी सेगमेंट दे रखा है, ये सेक्टर दे रखा है, ये भी सेक्टर दे रखा है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर का मीनिंग होता है छोटा, मीन्स इसका जो छोटा पार्ट दे रखा है तो हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजर सेक्टर और ये आ जाएगा हमारे पास माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और एक हमारे पास टॉपिक आएगा लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ कोड, यानी जो हमारे पास लेंथ ऑफ कोड बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ सेक्टर। भी कोई भी हमने पैरामीटर निकालना है उसको सेक्टर की आएगी, लेंथ ऑफ कोड कहा जाता है, या फिर हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस। बीच में लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये टॉपिक्स नोट कर लो, अब इसको सोल्व कराते हैं। हाँ जी, यहाँ पे दे रखा हमारे पास माइनर सेक्टर, यानी एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में से हमने इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। यानी पूरे सर्कल का पहले हमने चेक करना है कौन सा भाग है, यानी कौन सा पार्ट है, और वो पार्ट हमें क्या बताएगा, हमें पता है कि भाई ये कंप्लीट ट्रायंगल होता है, इसके अंदर वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने चेक करना है यहाँ पे कि ये जो सेक्टर आया हमारे पास, माइनर सेक्टर आया, इसके पोर्शन में ये एंगल कितना आएगा। तो इसके पोर्शन का एंगल हमने अलॉट कर दिया है यहाँ पे थीटा, यानी हमने इसका पहले पार्ट निकालना है। कितना पार्ट निकालना है, जो इसके फेवर में होगा। पार्ट कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360। ये हमें बताएगा कि पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू नीचे आएगी, जो उसके फेवर में ऊपर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 ब्रदर या 4 ब्रदर है, तो टोटल प्रॉपर्टी का मेरे पास कौन सा हिस्सा आएगा, 1/4 या 1/3 जो मेरे पास है। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे इसके फेवर में कितना है, थीटा, और टोटल कितना था यहाँ पे 360। ये तो एंगल में से आ गया। अब निकालना किस में से, एरिया में से, यानी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी उसके पास, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर में से ये हमें थीटा बताता है कि टोटल उसके पार्ट्स कितना पोर्शन है। तो वो उसको पोर्शन को वहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे पार्ट निकाल दिया, और टोटल हमारे पास क्या दे रखा था, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फिर निकालना है यहाँ पे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स
ये जो पोर्शन बच जाता है, अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, यानी 360 में से क्या माइनस करना है मुझे, थीटा, यानी इसका पार्ट आ गया। अब किसके डिवाइड करना है इसको, 360 से, और टोटल का कितना था, पाई आर स्क्वायर। ये करो, या फिर क्या करेंगे इसमें, और पाई आर स्क्वायर माइनस, किसको माइनस कर दो, माइनस सेक्टर को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जैसे मर्जी इसको आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये था आपके पास माइनर सेक्टर और ये था आपके पास मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करना है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मींस कि हमारे पास एक सेक्टर दे रखा था, उस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को खत्म कर देते हैं, या फिर पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में से ये जो सेक्टर दे रखा था इसमें से हमने ट्रायंगल को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट दे रखे हैं, मेजर सेगमेंट दे रखा है, तो सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब किस में से, यानी सेक्टर, सेक्टर एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस क्या करना है इसमें से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये जो ट्रायंगल हो सकती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है और स्केलर हो सकती है, तो इन सभी के लिए एक ही फॉर्मूला होता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखी है उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई ये साइन थीटा कहाँ से आया, थीटा यहाँ पे दे रखा होगा हमें, और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपने वहाँ पे रीड किया है कि साइन थीटा क्या होता है, तो वहाँ से आपने साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लेनी है और इस एंगल के अंदर पुट कर देनी है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर सेगमेंट, यानी ये जो इसको अगर रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इस स्पेस को छोड़ के बाकी जो स्पेस बच जाता है हमारे पास वो आ जाएगा मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, भाई कंप्लीट सर्कल में से इसको माइनस कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कंप्लीट सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ लास्ट टॉपिक इज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ आर्क। अब ये आर्क क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, एक आर्क लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्क लगा रखी है, यानी किसी एक सेंटर पॉइंट से, तो हमने इसकी लेंथ निकालनी है, ये लेंथ। अब ये किसका पार्ट है, कंप्लीट सरकमफ्रेंस का, तो इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आएगा थीटा, यानी हमें बताएगा भाई पूरे सर्कल में से इस जो आर्क दे रखी है इसके हिस्से के अंदर कितना पार्ट आया हमारे पास, तो हमें किससे पता लगेगा, ये थीटा अपॉन 360 में से। फिर हम चेक करते हैं कि टोटल लेंथ कितनी थी उसके पास। अब टोटल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 180 हो जाएगा, तो थीटा इंटू पाई आर अपॉन 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, यानी ये हमारे पास सेक्टर दे दिया, इसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर मींस भी यहाँ से इसको मेजर करेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे और फिर इसको मेजर करेंगे, तो ये क्या दे रखा है आर, ये क्या दे रखा है आर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2r प्लस
थीटा इंटू पाई आर अपॉन 180। तो ये हमारे पास रहेगा पैरामीटर ऑफ सेक्टर। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का मीन्स क्या होता है, जैसे हमने एक टायर देखा है, रिंग देखा है। अब जो टायर होता है अगर उसको हम फर्श पे डाल देते हैं तो इस शेप का आता है वो हमारे पास। तो जब इसकी शेप बनाते हैं तो वो हमारे पास इस टाइप में बनेगा। तो ये हमारे पास कैसे आएगा कि भाई हमने ब्लैक पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर देंगे। अब बड़े सर्कल मीन्स बड़ा सर्कल दे रखा है तो रेडियस कैपिटल आएगी और छोटे में आर आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई कॉमन आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है यहाँ पे इसको पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर प्लस आर, आर माइनस आर, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये थे हमारे टॉपिक जो चैप्टर 12 में यूज होंगे। सो सब्सक्राइब दिस लिंक to get more videos about this topic. In the next video I'll discuss about exercise 12.1. So dear students, thank you and have a nice day.